संगम लिमिटेड ने इश्यू किए 2009% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इन फॉलोइंग टर्म्स पे इशू किया गया। कंपनी ₹20 लेगी ऑन एप्लीकेशन, ₹20 ही वो लेगी ऑन अलॉटमेंट, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल और बचा हुआ ₹30 लिया जाएगा ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 2400 डिबेंचर्स की आई हैं, जिसमें से 1800 डिबेंचर्स जो हैं उनको फुल एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि एप्लीकेंट्स फॉर 1800 डिबेंचर्स को 1800 शेयर्स दे दिए गए। उसके अलावा जो अगली 400 एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन फॉर 400 डिबेंचर्स, उनको 200 डिबेंचर्स दिए गए ऑन प्रो राटा बेसिस। 1800 डिबेंचर्स मांगने वालों को 1800 डिबेंचर्स दिए गए, 400 मांगने वालों को 200 डिबेंचर्स दिए गए। अब जो बचे हुए 200 एप्लीकेंट्स थे, कि एप्लीकेंट्स फॉर 200 डिबेंचर्स थे, उनको जो है उन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि 1800 डिबेंचर्स मांगने वालों को 1800 डिबेंचर्स दिए गए, 400 डिबेंचर्स मांगने वालों को 200 डिबेंचर्स दिए गए। अब जो 200 डिबेंचर्स मांगने वाले थे उनको जो है एक भी डिबेंचर नहीं दिया गया, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का एज वेल एज प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स का। तो जिन लोगों को प्रो राटा बेसिस पे ये डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं, उनका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ होगा वो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उस पैसे को रिफंड नहीं किया जाएगा। और जिनको एक भी डिबेंचर नहीं दिया गया उनका पैसा तुरंत रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसे आगे हम आगे कहीं फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसको रिफंड करना ही होगा। और जिन डिबेंचर होल्डर का पैसा आगे हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है, तो वो लोग उतना पैसा डिडक्ट करके आगे अलॉटमेंट मनी पे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एंट्रीज बनेंगी कैसे उसको देख लीजिए। पहली एंट्री बनाइए डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव करने की, वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आप जो पहली एंट्री बनाएंगे वो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू एप्लीकेशन मनी करिए। तो एप्लीकेशन आई है 2400 डिबेंचर्स की, एप्लीकेशन मनी ₹20 है, तो ये एंट्री बनेगी विद ₹48,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सेकेंड एंट्री जब आप बनाएंगे तो आप डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, उसके अलावा आप 3 अकाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे। पहला तो आप 9% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, दूसरा आप डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तीसरा आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट होगा विद ₹48,000, डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा जितने डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं 2000 इनटू एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर। डिबेंचर्स में उतने ही डिबेंचर का पैसा डालेंगे जितने डिबेंचर्स लोगों को अलॉट किए गए हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट में जो प्रोराटा कैटेगरी वाले एक्स्ट्रा 200 एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है उसका पैसा जाएगा। ठीक है, वो पैसा उनको रिफंड नहीं किया जाएगा, 4000। बैंक अकाउंट में जो 200 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी गई हैं उनका पैसा जाएगा ₹4000। अब जब हम अलॉटमेंट अपनी ड्यू कराएंगे आगे, ठीक है, वो 2000 डिबेंचर से ही ड्यू कराई जाएगी। तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 2000 इंटू 220 करेंगे तो ये 40,000 से बनेगी ये एंट्री।
अब जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 4,000 रुपीज़ पहले से ही प्रोराटा कैटेगरी वालों के आए हुए हैं रिलेटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो उस पैसे को डिडक्ट करके आप एंट्री पास करेंगे। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹36,000। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्रीज तो नॉर्मल तरीके से ही बननी है, आइए देख लेते हैं उनको भी। डिबेंचर फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 2,000 इंटू 30 यानी 60,000, और इसकी रिसीविंग की एंट्री भी 60,000 से बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, आप ये पूरा पूरा लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, 60,000। उसी तरह से डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये भी बनेगी 60,000 से 2,000 इंटू 30, और फाइनली इसकी रिसीविंग की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹60,000। तो कुल मिला के इस तरह से ये टोटल 8 एंट्रीज बनेंगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? पहली एंट्री इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि पहली जो एंट्री बनाई जाती है वो जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उनसे बनाई जाती है। सेकेंड एंट्री में हमने डिबेंचर्स में उतने ही डिबेंचर का पैसा ट्रांसफ़र किया जितने डिबेंचर्स कम्युनिटी लोगों को अलॉट किए थे। यहाँ पर उन 200 डिबेंचर्स का पैसा फॉरवर्ड किया गया अलॉटमेंट में, जो प्रोराटा कैटेगरी वालों का है एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि उन्होंने मांगे थे 400 डिबेंचर, उन्हें मिले थे 200 डिबेंचर्स। यहाँ उन 200 डिबेंचर्स का पैसा लौटाया गया है जिनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। फिर हमने अलॉटमेंट मांगा 2,000 डिबेंचर्स पे ही जो हमने अलॉट करे थे। फिर इस बात का ध्यान रखा गया कि जो 4,000 रुपीज़ पहले के आए हुए थे उसे माइनस करके हमने एंट्री बनाई है डिबेंचर अलॉटमेंट रिसीव करने की। फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगा, रिसीव किया पूरा पूरा, क्योंकि अब तो कोई पहले का पैसा आया हुआ नहीं है। फाइनल कॉल मांगा और रिसीव किया पूरा पूरा। ठीक है, इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बनाई गई हैं।